ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, राइट, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। सी, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। अभी आपने सेल वॉल स्टडी किया है, पिग फॉर्मेशन स्टडी किया है, कैसे बनता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग थोड़ा आगे की तरफ, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब बायोमेम्ब्रेन वर्ड आता है या सेल मेम्ब्रेन वर्ड आता है तो आपका सबसे पहले माइंड में ये आता है कि ये कैसी बाउंड्री है, क्या ये लिविंग बाउंड्री है या डेड बाउंड्री है। तो आंसर शुड बी दिस कि दिस बायोमेम्ब्रेन इज अ लिविंग बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है ये? लिविंग बाउंड्री है। एक तो क्वेश्चन काफी बड़ा ये बनता है कि व्हाट इज द डेड बाउंड्री ऑफ द सेल, तो आपका आंसर होता है डेड बाउंड्री इज योर सेल वॉल। क्वेश्चन ये आया कि लिविंग बाउंड्री क्या होती है सेल वॉल का, तो आप सॉरी सेल का, तो आंसर होता है बायोमेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग बाउंड्री। लिविंग बाउंड्री है तो लिविंग जूस को कंट्रोल करती है, लिविंग जूस को बाउंड कर रही है, और लिविंग जूस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, जो हमने लास्ट टाइम देखा प्रोटोप्लाज्म कहां प्रेजेंट है। चलिए, ये जो वर्ड है बच्चों बायो दैट इज सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने यूज किया? द साइंटिस्ट था नेगेली एंड क्रेमर, ही यूज्ड द वर्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं कई बार कि वो यूज द वर्ड साइंटिस्ट बेस पे, पहले बहुत आते थे क्वेश्चन, अभी आने का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया, नेगेली एंड क्रेमर ने दिया था। लेकिन जो बायो मेम्ब्रेन वर्ड है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो वर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन वर्ड, ये जेक्यू प्लोअर का गिवन था। इन प्लोअर ने वर्ड यूज किए थे बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस लिविंग बाउंड्री के लिए, और निगेली और क्रैमर ने उसको कहा ये सेल मेम्ब्रेन है। और एग्जैक्टली दोनों ही चीज एक ही थी, सेल मेम्ब्रेन बायो मेम्ब्रेन एक ही है। अब थोड़ा आगे चले, रॉबर्टसन ने बताया सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करते हुए कि यूनिट मेम्ब्रेन है। क्या ये यूनिट मेम्ब्रेन है? तो जो यूनिट मेम्ब्रेन वर्ड यूज किया गया फॉर योर सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन, वो रॉबर्टसन ने यूज किया था। किसने यूज किया? रॉबर्टसन। 1902 में ओवरटॉन ने कहा, एक थ्योरी दी जो इस सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर रही थी। वो थ्योरी क्या थी? दैट इज लीपॉइडल थ्योरी। लिपॉइडल थ्योरी का मतलब होता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपिड्स की बनी हुई है। और लिपिड्स जो है फॉस्फोलिपिड के फॉर्म हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा ये एक लिपिड का कंपोजिशन है, पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी हुई है। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसमें प्रोटीन होता है या नहीं होता। उनका कहना था कि ये लिपिड का बना हुआ है, इसलिए इस थ्योरी को लिपॉइडल थ्योरी के नाम से फेमस किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आया कि यस लिपॉइडल थ्योरी किसने दिया सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, तो आंसर आपका ओवरटॉन होगा। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, तो आपका आंसर रॉबर्टसन होगा। बायो मेम्ब्रेन वर्ड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया, आपका आंसर जेक्यू प्लोअर होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन वर्ड पूछा जाता है तो आपका आंसर निगेली एंड क्रेमर होगा। थोड़ा और काम किया गया, अभी तक ये काम चलते आ रहे थे और लोग अपने काम को एक्सप्लेन करते जा रहे थे, राइट। अब थोड़ा सा काम एक और था जिसको सैंडविच मॉडल के नाम से जाना गया। और सैंडविच मॉडल क्या था थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। आप लोग सैंडविच खाते हो, अच्छा लगता होगा सैंडविच मेरे ख्याल सभी को, राइट। तो सैंडविच मॉडल में क्या होता है, अगर सैंडविच आप समझें तो सैंडविच कैसा होता है, आप कहोगे सर सैंडविच में एक ब्रेड का पीस ऊपर होता है। बिल्कुल, आपसे पूछा ये हो गया सर एक ब्रेड का पीस ऊपर होता है। बिल्कुल होता है, ये ब्रेड का पीस हो गया। फिर एक ब्रेड का पीस नीचे होता है। हाँ जी बिल्कुल नीचे होता है फिर। और इन दोनों ब्रेड के पीस के बीच में हम बहुत सारी चीजें लगा लेते हैं। हम इसमें बटर लगा लेते हैं, हम इसमें वेजिटेबल्स डाल लेते हैं, हम चीज डाल लेते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पास एक किसका मॉडल हो गया, ये दिस इज योर सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच खाने का बहुत शौक था हमारे डेनियल डेवसन को। और डेनियल डेवसन ने कहा कि यार ये जो बायो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, कुछ समथिंग समथिंग ऐसा है, एक सैंडविच की तरह दिखती है ना, कैसे दिखती है? सैंडविच की तरह दिखती है। तो दिस इज योर सैंडविच मॉडल। एंड दिस सैंडविच मॉडल जो है क्या क्या कंपोज का था, मतलब उसमें क्या क्या था यार।
तो डैनियल लेविसन ने कहा कि ये जो कंपोज सैंडविच मॉडल पीएलएलपी मॉडल कहा गया। तो प्रोटीन है ऊपर, ठीक है, फिर लिपिड की लेयर है और फिर एक और लिपिड की लेयर है, यानी लिपिड की दो लेयर है। तो यहाँ पर मैं लिपिड की लेयर दो बना दूं ज्यादा अच्छा, एक ग्रीन दिखाता हूँ एक और दिखाता हूँ कलर से, वो चलो ब्लू से दिखाता हूँ ताकि दो लिपिड लेयर हम यहाँ देख पाए। एक लिपिड लेयर ये बना दिया और एक लिपिड लेयर मैंने ये बना दिया, थोड़ा सा कलर मैच कर रहा है, तो आप समझ लेना कि दो लिपिड की लेयर्स हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको लगा कि हमारा सैंडविच बहुत टेस्टी बनता है अगर हम दो लेयर्स आपका अंदर चीज का लगा लें, है ना। तो वही को लगा कि यार कहीं ना कहीं ऐसा है कि एक प्रोटीन का लेयर ऊपर है, फिर क्या है लिपिड का लेयर है, फिर दूसरा लेयर का लेयर है, दो लिपिड के लेयर के नीचे फिर जाके एक और प्रोटीन का लेयर आ गया। क्या आ गया? प्रोटीन का लेयर आ गया। तो मेरे पास ये कंपोजिशन बनी, मैंने कहा यार प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। तो ये क्या मॉडल बन गया? ये एक सैंडविच जैसे दिखने वाला मॉडल बना। इससे साइंटिस्ट को नाम दिया उन्होंने सैंडविच मॉडल नाम दे दिया। तो सैंडविच मॉडल जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर रहा था, एंड दिस मॉडल इज व्हाट दिस इज एक्सप्लेनिंग द व्हाट पीएलएलपी मॉडल एग्जैक्टली, प्रोटीन लिपिड लिपिड मॉडल था ये। आगे की तरफ थोड़ा और स्टडी किया गया, रॉबर्टसन ने कहा आगे जाकर थोड़ा सा और स्टडी किया काम को, और उन्होंने कहा यार ये जो पीएलएलपी मॉडल जो है ना एग्जैक्टली इन्होंने नाम यूज किया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लगभग सेम थी लेकिन कहा इसको ट्राई लैमिनर मॉडल। क्या कहा इसको? ट्राई लैमिनर मॉडल। आपके अकॉर्डिंग ट्राई लैमिनर मॉडल क्या होता है? मतलब तीन लेयर होंगी। तीन लेयर किसकी? भाई प्रोटीन के लेयर, लिपिड के लेयर और प्रोटीन के लेयर, उनका कहना ये था। तो रॉबर्टसन ने कहा कि यस इट इज अ ट्राई लैमिनर मॉडल। और डैनियल डेविसन का काम था कि वो इट इज एक्सप्लेनिंग योर सेल मेम्ब्रेन एज अ पीएलपी मॉडल। ओवरटॉन ने लिपिड थ्योरी दिया, रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन वर्ड, और ये वर्ड आप जानते ही हो। अब ये सारे काम जो थे काम होते गए, चलते गए चलते गए, सबने अपनी अपनी मेहनत बहुत लगाई, काम बहुत सारा किया और एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन सबसे अच्छा काम, सबसे वेल एक्सेप्टेड वर्क जो था, वेल एक्सेप्टेड वर्क, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर पढ़ रहे हैं कि ये चीज थी यार, है ना, ये सब चीजें थी और लोगों ने इस पे काम किए थे। क्योंकि जो आपको बेसिक चीज पढ़नी है, जो समझनी है, वो ये वाला मॉडल था, सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। ये सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल था, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने काफी काम किया, इंडिविजुअल काम किया और अल्टीमेटली एक कॉमन कंक्लूजन पहुंचे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फ्लूइड मोजाइक मॉडल शो करती है। कैसा शो करती है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इसका मीनिंग क्या होता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल का, समझते हैं। ये मॉडल कब दिया गया? 1972 से 73 के बीच में फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया गया। किसके बारे में बताया गया था ये? यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल दिया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब थोड़ा फ्लूइड मोजाइक मॉडल यानी कि ये लिक्विडिटी शो करता होगा, कुछ लिक्विडिटी है इसके अंदर, फ्लूइडिटी है, और कुछ मोजाइक पैटर्न है। मोजाइक पैटर्न का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जेली नेचर है जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है, ऐसा कुछ मोजाइक पैटर्न है इंटरमीडिएट कंडीशन में, यानी ऐसी दो चीजों से मिलकर लगभग कुछ बना हुआ है। तो आपको ऐसे इसको समझाने के लिए मेरे पास डायग्राम है और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें जो आप इसके बेस पर समझ पाओगे। कई साइंटिस्टों ने इसको कहा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है लिपिड है इसके अंदर लिक्विड फॉर्मेट में। लिपिड कैसा है बच्चों? लिक्विड फॉर्मेट में, फ्लूइडी फॉर्मेट में। तो लिक्विड जो है, लिक्विड यानी कि लिपिड जो है फ्लूइडी या लिक्विड फॉर्मेट में है, बिल्कुल है, एकदम फैला हुआ है। पूरे के पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड ही लिपिड है, लिपिड ही लिपिड है, लिपिड ही लिपिड है, लिक्विड फॉर्मेट में है वो। लेयर है लिपिड्स की, दो लेयर है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, लिपिड की लेयर्स हैं। अब इन लिपिड की लेयर्स में, अब इन लिपिड की लेयर में प्रोटीन मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, नीचे से पड़ा हुआ, ऊपर पड़ा हुआ है। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं लिपिड के, ठीक है, सरफेस पड़े हुए लिपिड के, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है एकदम अंदर हैं। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कि एग्जैक्टली जो लिपिड नेचर है, फ्लूइडिटी नेचर है, वो लिपिड की वजह से है, और जो मोजाइक नेचर है, मोजाइक नेचर है, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, वो मोजाइक नेचर जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की वजह से है। तो मेनली इसमें लिपिड होता है और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन भी आपके दो तरह के बताए गए अंदर, एक है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को पेरिफेरल प्रोटीन भी कहा गया, जो लिपिड के बाहर की तरफ से, सरफेस की तरफ से अटैच हो रहे होंगे, अंदर साइड से वो मतलब
इन बिटवीन नहीं है, इन बिटवीन नहीं है लिपिड के लेयर के। चलो समझते हैं डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा। सी हियर, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहां हम देखें तो ये मेरे पास सेल है। डोंट वरी, अगर ये समझ नहीं आया तो छोड़ देना, मैं लिखूंगा इसको क्योंकि बहुत छोटा लगेगा। आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है इसका, ये कैसे दिख रहा है और ये कहां है, इसका लेबलिंग मैं खुद करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास सेल है, ये मैंने एनिमल सेल दिखाई है, समझी, छोटी सी, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और दो थिंग। सेल वॉल यहाँ पे नहीं दिख रही है, सेल मेम्ब्रेन दिखा दी खाली। तो ये आउटर लेयर जो होती है एनिमल सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ दिखाया गया। तो समझो पहले ये एक लिपिड की लेयर है, इतनी ऐसे चल रही है लिपिड की लेयर लाइक दिस, राइट। दूसरा लिपिड का लेयर ये रहा, इतना मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो कि एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता क्या, पहले समझना जरूरी है। वन लिपिड मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं पहले बच्चों। सी, अगर मैं एक लिपिड की मॉलिक्यूल की बात करूं तो मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है लिपिड मॉलिक्यूल का। एक इसका हेड होता है, फिर इसकी टेल होती है, दो टेल होती है, एक हेड होता है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। दिस इज हेड ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। ये हेड कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है मतलब ये वाटर लविंग है, वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये दो जो है ये आपकी टेल है, टेल है ये, हाँ बिल्कुल राइट, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रेपेलिंग है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रेपेलिंग है, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वाटर रेपेल करेंगे। तो ये आपका, अगर हम यहाँ कंसीडर करें, ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल हो गया। तो लिपिड के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, हाइड्रोफोबिक नेचर भी है। तो इसको एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कह सकते हैं, यानी जिसके पास दोनों ही नेचुरल कंटेंट है, एम्फी नेचर है, एम्फीपैथिक है, राइट। दिस इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक इन मॉलिक्यूल कह लिया, ठीक है। लिपिड का मॉलिक्यूल कैसा है, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, यानी दोनों नेचर्स के पास है, आपका हाइड्रोफिलिक भी और हाइड्रोफोबिक भी है। तो मेरे पास ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया। ये देखो एक लिपिड का मॉलिक्यूल हेड दिख रहा है आपको और ये इसकी टेल दिख रही है, राइट। ऐसे ही दूसरा लिपिड मॉलिक्यूल ये रहा, हेड हो गया, ये टेल हो गया, सो ऑन सो ऑन। इस तरह से पूरी की पूरी लेयर आपके पास तैयार होगी, कंटिन्यू लेयर है। तो एक लेयर लिपिड का ऐसे रन कर रहा है लाइक दिस। अब समझ आ गया होगा लिपिड का एक लेयर चल गया। दूसरे लिपिड के लिए पे आओ। दूसरा लिपिड का लेयर जो है बच्चों ये यहाँ है, यहाँ पर है। तो इसका हेड देखो नीचे की तरफ है, इस तरफ हेड होगा इसका यहाँ पर, और टेल ऐसे करती है। क्यों होगा इसका ये भी रीजन बता दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में, इस तरह से। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझ आ गया होगा कि यस, हमारे पहली बात तो यहाँ पर लिपिड की दो लेयर्स हैं, है ना। एक लेयर ये हुआ लिपिड का और एक लेयर हमारा ये हो गया लिपिड का। देखो हाइड्रोफिलिक ये वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ये है। तो हाइड्रोफोबिक टेल आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, हाइड्रोफोबिक टेल आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। क्यों इंटरेक्ट कर सकती है, दोनों इकट्ठी एक जैसी हैं। भाई दोस्ती अगर एक जैसा भी होती है जाता, या तो दो बदमाश बच्चे हों या दो शांत बच्चे हों। तो अगर आप कहोगे सर दोस्ती हाँ कि सर नहीं सर दोस्ती तो दो एक बदमाश और शांत में हो जाता है, वो बहुत लंबी नहीं चलती है। फिर वो होता क्या है कि जो बदमाश बच्चा होता है और शांत वाले बच्चे को परेशान कर देता है, वो बेचारा कहता है यार सर ऐसे दोस्ती कर तो परेशान हो गया, ये तो ये कहता है ये मेरा माइंड से एकदम अलग है। तो कहाँ दोस्ती जो है जनरली दो एक जैसे में होती है। दो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो शांत बच्चे हैं, तो आपस में बैठेंगे यार आलो आओ दो आपस में कुछ कर लेते हैं, दोनों की थिंकिंग है। तो ये वाला नेचर उसका, ये वाला नेचर हाइड्रोफोबिक है, इस वाले केस वाला हाइड्रोफोबिक है, दोनों इकट्ठे एक जगह आ सकते हैं। ये वाला हाइड्रोफिलिक है, ये वाला हाइड्रोफिलिक है, तो ये इकट्ठे यहाँ आते हैं। लेकिन अरेंजमेंट पैटर्न ये बनता है, इस तरह से अरेंज होगी। तो एक लेयर ये चल रही है, दूसरी लेयर चल रही है, यानी दो लेयर लिपिड की आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करके चल सकती है बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके और भी रीजंस हैं कि हम व्हाई ये अरेंज इस तरह से हुए। तो आप समझ लीजिए ये ऐसा अरेंजमेंट है। चलिए, तो हमने कहा ये लिपिड के लेयर्स हैं। अब लिपिड किस फॉर्म में होती है, ये लिपिड का मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया। लिपिड जो है, लिपिड मेजरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, आपका क्वेश्चन कई बार आया है। लिपिड प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड। किस फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, पहला बात। प्लस
ये मेजर अमाउंट है बच्चे, लिपिड मेजरली प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड ग्रुप में। क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर फॉस्फोलिपिड ही होना चाहिए, राइट? कि लिपिड किस में प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। लेकिन सम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी अटैच हो जाते हैं लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर, राइट? लिपिड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया। मान लीजिए ये देखोगे, अगर देखोगे यहाँ पर ये आपका कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉइटी जो पक्की तरह येलो कलर की दिखा रहा हूँ, ये चीज लगेगी ना, ये वाला कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है, ये वाली। तो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लिपिड से अटैच हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन पे भी अटैच हो सकते हैं। जब लिपिड से कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, जैसे ये वाला कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इस लिपिड के हेड से अटैच है, तो हमारा कंबाइंड लिपिड क्या बनेगा? ग्लाइकोलिपिड बनेगा। तो हमारा लिपिड का एक फॉर्मेट और मिला मुझे, ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड का अमाउंट बहुत कम होता है। ये ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है? व्हेन कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड का अटैचमेंट हो जाए। ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर देखोगे तो आपके ओलिगोसैकेराइड फॉर्मेट में होते हैं। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है अप टू 9 मोनोसैकेराइड जुड़कर ओलिगोसैकेराइड बनाती है। एक सैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड, 2 सैकेराइड जुड़ गए तो डाइसैकेराइड, 3 सैकेराइड यूनिट जुड़ गए तो ट्राइसैकेराइड, 4 सैकेराइड यूनिट जुड़ गए तो टेट्रा, ऐसे पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो। तो 9 मोनोसैकेराइड जुड़ने पर अब उसको हम कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड, है ना? 2 से ऊपर जाने पर और 9 तक जाने पर तक हम कॉम्बिनेशन ओलिगो कहा गया है, ठीक है? और 9 से ऊपर जो चला जाएगा कॉम्बिनेशन तो पॉली वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम लोग? पॉली वर्ड यूज करेंगे, पॉलीसैकेराइड। तो आपको अगर कोई पूछता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बनते थे कि यस ग्लाइको कंपाउंड जो अटैच है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, वो उसका नेचर क्या है? मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है या पॉलीसैकेराइड है? तो आपका आंसर होना चाहिए ये जो ग्लाइको कंपाउंड है इट इज योर ओलिगोसैकेराइड इन नेचर। कैसा नेचर है इनका? ओलिगोसैकेराइड नेचर है। क्या ये पॉइंट मेरा क्लियर है आप लोगों के साथ में? क्या आप इनको समझ पाए हैं? आगे चलते हैं बच्चों। अगला पॉइंट क्या है हमारा समझने का? सी हियर, आपने अभी देखा लिपिड के मॉलिक्यूल्स को समझ लिया। यहाँ पर 2 लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट थी जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी समझ लिया, लिपिड के साथ अटैच्ड है। तो आपका पहला पॉइंट ये हुआ कि हमारा जो बेसिक कंपोजिशन है बायोमेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो लिपिड है। और लिपिड भी किस फॉर्मेट में है? लिपिड का जो फॉर्मेट है वो है फॉस्फोलिपिड। किस फॉर्म में? फॉस्फोलिपिड में। ग्लाइकोलिपिड होता है लेकिन काफी कम अमाउंट होता है। चलिए अब दूसरा देखिए यहाँ पर कि ये वाला पार्ट देखिएगा, ये कुछ ऐसी प्रोटीन है। पहले प्रोटीन में देखा था, ये वाला प्रोटीन देखिए, ये प्रोटीन है जो सरफेस पे दिख रही है खाली। कैसी दिख रही है? सरफेस पे प्रोटीन है, ब्लू कलर का प्रोटीन सरफेस पर है। ओके, तो इनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, सरफेस पर है। यहाँ एक छोटी प्रोटीन पीछे दिख रही है सरफेस पर, और ऐसे नीचे भी हो सकती है ना? तो हमारी प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर सरफेस प्रोटीन के फॉर्मेट में प्रेजेंट होंगी, तो पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सटेंसिव प्रोटीन कहेंगे। दूसरा, हमारी कुछ प्रोटीन आप देखोगे अंदर की तरफ भी प्रेजेंट है, ये अंदर की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन ये पूरी ट्रांसफर हो रही है बाहर से अंदर तक, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है इंटीग्रल प्रोटीन का ही पार्ट है। तो अभी मैं इसको पहले क्लीन करूंगा, आपको स्नैपशॉट लेना, स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूं साइड से, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो कि यस हमारा जो एग्जैक्टली ये लिपिड वाला कंटेंट बताया मैंने, फिर मैं प्रोटीन वाले कंटेंट को बताने वाला हूं साथ में, ठीक है? स्नैपशॉट ले सकते हो बच्चों, अगर स्नैपशॉट ले लिया है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। डन, चलें आगे। ओके, सी देखिएगा, अब हम बात करेंगे थोड़ी प्रोटीन्स के रिगार्डिंग। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल मैंने कहा, एक तो प्रोटीन मॉलिक्यूल ये वाला प्रेजेंट है मेरे पास इस तरह से, राइट? सरफेस पर है, इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन कहा। कुछ प्रोटीन हो सकते हैं जो अंदर की तरफ हो सकते हैं, यानी यहाँ पर जैसे यहाँ ड्रॉ नहीं किया लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये प्रोटीन अंदर की तरफ प्रेजेंट है। यानी हमारा जो मेम्ब्रेन है लिपिड का कंपोजिशन है, लिपिड की और लिपिड के दोनों के बीच में पड़ा हुआ है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इंटीग्रल प्रोटीन। तो आपको ये वाला प्रोटीन जो बनाया मैंने, दिस प्रोटीन जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे या पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, जो सरफेस पे वैसे हो सकता है सरफेस पे यहाँ भी प्रेजेंट हो, अंदर की साइड बना रहा हूँ लेकिन ये सरफेस पर है, सरफेस पर जैसे यहाँ पर हो सकता है सरफेस पर।
तो ये सारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है, सरफेस पे अटैच है। लेकिन ये वाला जो बनाया मैंने, ये वाला अंदर है, लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रल प्रोटीन। तो रिमेंबर, लेबल कर लेते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब बाहर बाहर प्रेजेंट है ऐसी प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गई है, राइट। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, और ये जो अंदर वाली पड़ी हुई है इसको कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहेंगे? इंटीग्रल प्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे इसको, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन आप यहाँ पर ये देख रहे हो, जो ये ब्लू कलर में दिखाई है कि वो बाहर भी थी, दिख रही थी थोड़ी, और अंदर भी हो रही थी बाहर तक, यानी कि आउटसाइड से होती हुई गई, आउटसाइड भी नजर आ रही थी और अंदर मेम्ब्रेन के अंदर भी नजर आ रही है, और फिर इधर की तरफ पहुंच गई है। हमारा बाहर वाले मटेरियल से अंदर वाले मटेरियल साइटोप्लाज्म को कम्युनिकेट भी कर रही है, कम्युनिकेट भी कर रही है। तो इस प्रोटीन को हम कहेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहेंगे इसको हम? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मैंने नाम दिया इन प्रोटीन का ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, यहां लिखता हूं मैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। मीनिंग क्या हुआ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का? ऐसी प्रोटीन जो टोटली हमारे प्रोटोप्लाज्म, हमारे जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ये जो ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये आपका कंटेंट इनके अंदर पोर हो सकता है, इन ट्रांसमेम्ब्रेन के अंदर पोर हो सकता है, जैसे ये पोर दिखाया गया है, ये टनल हो सकती है अंदर यहाँ पर, जिसके थ्रू, टनल के थ्रू, पोर के थ्रू मॉलिक्यूल्स जो है बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन कौन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं? क्या कोई मॉलिक्यूल जा सकता है? तो आंसर नहीं। वो डिपेंड करेगा कि इस टनल का, इस प्रोटीन का पोर साइज कितना बड़ा है। पहली बात तो पोर साइज पे डिपेंड करेगा। पोर साइज का मतलब है कि यहाँ आपका वही मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है सेल के बाहर से अंदर की तरफ, या अंदर से बाहर की तरफ, जो इस पोर साइज के, पोर के बराबर हो या इसे छोटा हो। बड़े पोर साइज, बड़े, इस पोर से बड़े साइज वाला मॉलिक्यूल ये अंदर जा नहीं पाएगा, पहली बात। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन कैसे होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। पोलर, पोलर नेचर का होता है प्रोटीन, मतलब पोलरिटी शो करता है। तो प्रोटीन टनल जो बनी हुई है, ये उन मॉलिक्यूल को अंदर जाने देगी अपने को जो इसी की जैसे नेचर के हों, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स हों। तो प्रोटीन जो पोलर नेचर की है, ये ट्रांसफर करने देगी पोलर नेचर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन ट्रांसफर, कैन ट्रांसफर across this, across this, इसके अक्रॉस मूव कर जाएगा पोलर मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल ले सकता हूं, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होंगे, एग्जांपल लिया मैंने, वाटर पोलर है भाई, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो वाटर सॉल्युबल जो चीजें होंगी वो भी पोलर होंगी। तो वाटर सॉल्युबल कंटेंट को आसानी से इन प्रोटीन के थ्रू, ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ले जा सकता है। तो पोलर मॉलिक्यूल एग्जांपल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जा सकते हैं, पोलर सब्सटेंस जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो कैसे जाएंगे? भाई नॉन पोलर भी तो जाना चाहेंगे अंदर और बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन कैसे जाएंगे? उनको जाने के लिए, ट्रांसफर होने के लिए अब हमें रिक्वायरमेंट चाहिए कि, कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए कि, यस, हमारा जो लिपिड है वो नॉन पोलर होता है। लिपिड कैसा है? नॉन पोलर। तो लिपिड के अक्रॉस वो डायरेक्ट डिफ्यूज कर जाएंगे। भाई बहुत आसान है, क्योंकि लिपिड से दोस्ती हो जाएगी उनकी नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन डायरेक्टली डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर, उनको किसी टनल प्रोटीन की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहां लिखा है मैंने, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है। लिख देते हैं, सी हियर, नॉन पोलर
molecules can transfer through lipid bilayer, lipid bilayer, इस लिपिड बाइलेयर के थ्रू वो डायरेक्टली जा सकते हैं। कौन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल जा सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिपिड के क्रॉस डिफ्यूजन करके जाएगा अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और पोलर मॉलिक्यूल वो यहां से जा नहीं पाएगा क्योंकि लिपिड हमारा नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चाहिए, टनल प्रोटीन चाहिए जिसके थ्रू जा पाए। तो इसी बेस पर इस वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस यहां से जा पा रहे हैं अंदर की तरफ और अंदर से बाहर आ पा रहे हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, तो इस वाली प्रोटीन को हमने टनल प्रोटीन को एक्वापोरिन प्रोटीन भी कहा। क्या कहा इसको? एक्वापोरिन प्रोटीन भी नाम दिया गया इसका। क्या नाम दिया गया? एक्वापोरिन प्रोटीन। एक्वापोरिन प्रोटीन भी इसको कहा गया। क्यों? क्योंकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जा पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी नेम एक्वापोरिन प्रोटीन। तो बच्चों क्या ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंडा क्लियर हुआ, कंपोजिशन ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट? अब मैं थोड़ी बात और करूंगा 1 मिनट के लिए कि ये सेल के बाहर वाला मीडियम है, आउटसाइड मीडियम है, ये साइटोप्लाज्म का अंदर वाला पार्ट है। यानी सेल का मेम्ब्रेन ये हो गया, सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, इसके जस्ट ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट हो गया अंदर की तरफ और ये वाला बाहर की तरफ हो गया। चलिए समझ आता है। हमारी इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, सम काइंड के लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंसेस भी डिपॉजिट होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपकी लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ डिपॉजिट हो सकते हैं, प्रेजेंट मिल सकते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर द लेसिथिन हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट हो सकते हैं, स्टिरॉल हो सकते हैं, जो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंसेस में भी डिपॉजिट हो सकते हैं जो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगे, राइट? तो आपके पास आपको समझ आ गया कि ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो टच हैं और लिपिड मॉलिक्यूल जो आपके से टच हैं। तो ये आपका एग्जैक्टली क्या हुआ? एक फ्लूइड नेचर का, जिसमें लिपिड जो है फ्लूइडिटी दे रही है और प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है मोज़ेक पैटर्न शो कर रहे हैं, मोज़ेक पैटर्न शो कर रहे हैं इस फ्लूइडिटी के अंदर। दैट्स व्हाई इस मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वन थिंग। सेकंड थिंग, आप ऐसे समझ सकते हो, एक साइंटिस्ट ने कहा था समझाने के लिए, इट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को एक्सप्लेन किया, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड मतलब हमारे पास सी है, किसका सी है? लिपिड का सी है। समझ लेना, लिपिड का सी है, पूरा पूरा लिपिड भरा हुआ सी है, लिपिड का बना हुआ सी है। उस लिपिड के सी में कुछ प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं। ये प्रोटीन आइसबर्ग मतलब क्या हो गया? हाँ, आइस समुद्र में जो आइसबर्ग होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे आइसबर्ग होते हैं जो सरफेस पे होते हैं, जैसे इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर यहाँ पर ये है प्रोटीन, ऊपर की वाला प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन है। ये वाला प्रोटीन है, ये सरफेस प्रोटीन है। ये वाला जो प्रोटीन अंदर की तरफ है लेकिन सरफेस पर है, मेम्ब्रेन की सरफेस पे, अंदर साइड से लेकिन मेम्ब्रेन की सरफेस पर है। तो ये उन्होंने कंपेयर किया इन प्रोटीन मॉलिक्यूल को आइसबर्ग से। कैसे आइसबर्ग हैं? जो सरफेस पे तैर रहे हैं मेम्ब्रेन के। ओके, कुछ आइसबर्ग ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूबे होते हैं, जिनको आप ऊपर से देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे, तो वो आइसबर्ग इंटीग्रल प्रोटीन को डिनोट किया। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन जो मेरी थी, साइंटिस्ट ने कहा कि ये इंटीग्रल प्रोटीन इस तरह से है जैसे मान लो आइसबर्ग जो डूबे हुए आइसबर्ग हैं। तो इंटीग्रल प्रोटीन ये हो गया इस तरह। तो आप कुछ ऐसे भाई आइसबर्ग ऐसे भी होंगे जो भाई ऊपर भी दिख रहे होंगे और अंदर तक काफी गहराई में होंगे, ऊपर भी दिख रहे होंगे थोड़ा पोर्शन उनका और अंदर गहराई तक होगा काफी। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वाले आइसबर्ग हो गए। तो आपको उस साइंटिस्ट ने कहा कि यस, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मैं ऐसे समझाया, प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं जो लिपिड के सी में तैर रहे हैं। दैट्स व्हाई प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगल निकोलसन। एक और फंडा देता हूं, कभी-कभी आप गए होंगे, 2 मिनट लगेंगे, खाली वेट करेंगे जल्दी से। कभी आप जाते हो, अपने गांव की शादी में गए या किसी ऐसी बड़ी शादी में गए जहां पर आपको लगता है कि खाना बहुत बन रहा है, आप गए, वहां पर हलवाई बैठा हुआ है, हलवाई ने बड़ी सी परात लगाई हुई है, यानी बड़ा सा बर्तन लगा हुआ है, उस बर्तन में गुलाब जामुन उसने बना रहा है। क्या बना रहा है? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सुनकर आप लोगों के माइंड में कौन सा
एंजाइम एक्टिवेट होता है सैलिवरी अमाइलेज, तो साथ साथ सलाइवा रिलीज होना शुरू हो जाता है ना। चलो हम सलाइवा की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे गुलाब जामुन की। बहुत बढ़िया लगता है गुलाब जामुन। तो उस बड़ी सी परात में, बड़े से बर्तन में, चौड़े में उसने चाशनी डाली हुई है। चाशनी का मतलब शुगर सॉल्यूशन, सब जानते हैं शुगर सॉल्यूशन चाशनी है। चाशनी डाली हुई है, बढ़िया से इमेजिनेशन करो, चाशनी से भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन है। उस शुगर सॉल्यूशन में गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, बना के डाल रहे हैं। तो गुलाब जामुन कुछ होते हैं जो शुगर सॉल्यूशन से ऊपर की तरफ ऊपर उठ के आपको देख रहे होते हैं, आओ खाओ। तो कुछ गुलाब जामुन ऊपर से शुगर सॉल्यूशन के ऊपर की तरफ दिख रहे होते हैं, कुछ गुलाब जामुन उस शुगर सॉल्यूशन में अंदर की तरफ डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे कहा एक साइंटिस्ट ने, मतलब मेरे जैसे बंदे ने कहा कि यस यार फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ऐसे एक्सप्लेन कर लो बच्चों के लिए कि गुलाब जामुन इन द शुगर सॉल्यूशन, गुलाब जामुन इन द शुगर सॉल्यूशन इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जहां पे गुलाब जामुन प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह है और शुगर सॉल्यूशन क्या है, लिपिड का है भाई। दैट इज, तो क्या इजी लगा, आसान लगा बच्चों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक्सप्लेनेशन? इस तरह से आप समझ सकते हो चीजों को। तो आपको याद रखना है सारे प्रोटीन के नाम, ये सब कंटेंट और फिर बुक्स के थ्रू पढ़ना भी है। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ कंटेंट आपको अपलोड करूंगा ग्रुप के ऊपर, जिसको आप पढ़ सकते हैं, रीड करें, समझें। साथ ही साथ इन पीपीटी को भी डाल दूंगा, ये शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में आपको याद करने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये जो कंटेंट आपको स्क्रीनशॉट ले लेगा, इसमें डायग्राम भी है और इसके ऊपर आपको जो कंटेंट में लिखा है वो शॉर्ट इन शॉर्ट लिखा हुआ है, समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से अलग-अलग से है, तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो जो आपको रिवीजन करने में हेल्प रहेगा काफी ज्यादा, ठीक है। थोड़ा लर्निंग हैंड होगा लेकिन काफी हेल्प मुझे समझ जाओगे, कहां समझ जाओगे, ठीक है। तो और बुक्स में इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर करके हम लिखा होता है, तो जब आपको ये माइंड में क्लियर होता है तो बुक को आप समझ पाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो एनी डाउट अप टू हियर बच्चों, यहां तक समझ आया कुछ, कोई डाउट यहां तक? स्नैपशॉट ले सकते हो। देन वी जस्ट फिनिशिंग दिस क्लास राइट नाउ हियर। डन बच्चों, डन? यस सर। ओके, तो कोई चीज यहाँ पे ऐसी लगी जो आपको लगता है मुश्किल है, आप पूछे चाहेंगे? नो सर। ओके, चलो रिवाइज जरूर करना। एक सेकंड। सो नाउ, हाँ अब बताओ कि ऑल ऑफ यू कि अभी आपकी 2 क्लासेस हुई हैं। 2 क्लासेस में आपने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन लेंगे तो आपको रीड करने का तरीका एनसीईआरटी जरूर गो थ्रू जाओ, साइकोलॉजिकल पार्ट, सेल सिलेक्शन फंक्शन को रीड करना शुरू करो। किसी एडवांस बुक को भी पढ़ो अच्छे से, ठीक है, एडवांस बुक को भी करना शुरू करो साथ साथ। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर स्नैपशॉट ले सकते हो, स्नैपशॉट इज वेरी गुड, क्योंकि इसमें आपको मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में भी चीजें लिखी हुई दी हैं। इसके अलावा मैं आपको मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेंड करूंगा, ये अपनी कक्षा का मटेरियल है, ठीक है। इसको भी आपको मिल जाएगा, उस टाइम बाद पूछ लेना अपने सर से क्या कंडीशंस उनकी रिगार्डिंग, क्या पैकेज आपको मिला, इसके अकॉर्डिंग ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज कुछ मटेरियल मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में सेंड करूंगा, जिससे आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। आपकी कोई क्वेरीज होती है आप मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हो और क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। आप डाउट होते हैं, डाउट्स आप पूछ सकते हो आपने वर्बली डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू भी, ठीक है। तो एनी डाउट बच्चों पूछना चाहेंगे? नो सर। चलो ओके बाय, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चों।